जून 2022 से पाकिस्तान भर में मॉनसून के सैलाब से लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। मुल्क में घरों, सड़कों, पुलों और बिजली घरों को बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिससे सूबा सिंध और सूबा पंजाब सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। मुल्क की जानिब से इसे एक शदीद नौइयत की इंसानी आफत करार दिया गया है। चीनी हुकूमत ने फौरी तौर पर सैलाब की तबाही का शिकार होने वाले लोगों के लिए तशवीश और हमदर्दी का इजहार किया और 100 मिलियन युआन मालियत का इमदादी सामान पेश करने का फैसला किया, जिसमें 25,000 खेमे और दीगर सामान शामिल है। 3,000 खेमों की पहली खेप चीन की फजाइया ने बेतरतीब 30 और 31 अगस्त को फराहम की थी। कराची एयरपोर्ट पर हवालगी की तकरीब मुनक्कद हुई। On behalf of the government of Pakistan, led by Prime Minister हम Shahbaz हुकूमत Sharif, पाकिस्तान की जानिब से मुश्किल और आजमाइश की इस घड़ी में हमारी मदद के लिए आने वाले अपने आहनी भाई चीन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि लाखों पाकिस्तानी बेघर हो चुके हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं और उनका ज़रिया मुआश ख़त्म हो चुका है। पाक चीन दोस्ती चीनी और पाकिस्तानी आवाम दोनों के दिलों में बसी हुई है, इसलिए चीन हमारी मदद के लिए आने वाले अव्वलीन मुमालिक में से एक है। China and Pakistan are true friends and good brothers. चीन और पाकिस्तान सच्चे दोस्त और अच्छे भाई हैं। हमारे पास एक दूसरे की मदद करने और बड़ी कुदरती आफात से मुश्तरका तौर पर निमटने की उम्दा रिवायत है। मुझे पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम की मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान यकीनी तौर पर सैलाब की तबाहकारियों पर काबू पाने और जल्द अज जल्द इससे नजात हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। चीन ने 3 सितंबर को पाकिस्तान को मजीद 300 मिलियन युआन का इमदादी सामान फराहम करने का ऐलान किया। चीनी हुकूमत के अतिया के अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना ने पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी को $3 लाख की हंगामी नकद इमदाद की पेशकश का ऐलान किया और आल पाकिस्तान चाइनीज इंटरप्राइज एसोसिएशन ने PM फ्लड रिलीफ फंड में 15 मिलियन रुपए का अतिया दिया। पाकिस्तान में कुछ चीनी इदारे बदस्तूर मकामी कम्युनिटी को मजीद इमदादी सामान और नकद अतियात फराहम कर रहे हैं। चीनी हुकूमत आफात के बाद की तामीर नौ में पाकिस्तान की मदद करने और आफात की रोकथाम और तखफीफ दोनों एतबार से दो तरफा तावन को फ़रोग देने का भी अज़्म करती है। चीन में बहुत से चीनी और पाकिस्तानी लोग भी अपनी हमदर्दी और मदद की पेशकश कर रहे हैं। इस वक्त चीनी हुकूमत, इदारे और दीगर तंजीमें सिफारत खाने से न सिर्फ इजहार यकजहती कर रही हैं, बल्कि एहतियात की सूरत में अपनी मदद की पेशकश भी कर रहे हैं और हर किस्म की इमदाद जो वो फराहम कर सकते हैं, जैसे खुश्क खुराक और अद्वियात वगैरह फराहम कर रहे हैं। सूरत हाल मुसलसल तब्दील हो रही है और हम चीन की हुकूमत और दीगर तमाम इदारों से मदद के लिए राब्ते में हैं, क्योंकि वो हमेशा मुश्किल हालात में हमारी मदद करते हैं। हमने पहले ही चीन में पाकिस्तानी कम्युनिटी को पैगाम भेजा है और उनसे अपील की है कि वो हमेशा की तरह आगे आएं और इस मुश्किल वक्त में अपने हमवतनों का साथ दें। अगरचे सैलाब की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बढ़ता हुआ दर्जा हरारत इंतहाई बारिश के इम्कानात को बढ़ा देता है। 2010 के सैलाब की एक बड़ी मुमकिना वजह भी यही आलमी दर्जा हरारत में इजाफा था, जिसमें 1700 अफराद हलाक हुए थे। दरअसल पाकिस्तान आला सनती ममालिक के मुकाबले में ग्रीन हाउस गैसों के अखराज के लिहाज से ग्लोबल वार्मिंग में 1% से भी कम हिस्सा डालता है। ताहम ये दुनिया में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इंतहाई खतरे वाले 10 ममालिक में से एक है। For us, climate change is water change. अगर आप हम पर मौसमियाती तब्दीली के असरात को देखें तो सबसे अहम पानी की तब्दीली है। हमारे आबी ज़खायर में ज़्यादातर पानी बर्फ़, ग्लेशियर पिघलने और मानसून की बारिशों से आता है। तमाम साइंसी मुतालियात वाज़े तौर पर इस बात की अक्कासी करते हैं कि हमारे ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। दूसरी बात ये भी जहन में रखें कि हमारी मईशत को पानी की ज़रूरत है। हमारी ज़्यादातर आबादी ज़राअत से वाबस्ता है और ज़राअत को आबपाशी की ज़रूरत है और आबादी वैसे भी बढ़ रही है। नतीजतन फ़ीकस पानी की दस्तयाबी कम हो रही है, लिहाजा हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाने के लिए पानी की ज़रूरत है। मेरे ख़याल में मवाफ़क़त पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गुज़श्ता दहाई के दौरान मौसमियाती तब्दीली के असरात मुल्क भर में बतदरीज सामने आ रहे हैं।
जिनकी अलामात में बेतरतीब बारिशें, पानी की कमी, बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, ग्लेशियर्स का पिघलना, सैलाब और समुद्र की सतह में इजाफा शामिल हैं। So all of the globe are worried about the effects of this climate change and दुनिया के तमाम लोग इस मौसमियाती तब्दीली के असरात से परेशान हैं। कुछ ममालिक अपने कार्बन के अखराज को कम करने और बढ़ते हुए दर्जे हरारत को 1.5 सेंटीग्रेड सतह पर बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए इसके असरात को कम करने के लिए बहुत से तरीके हैं। एक तो जंगलात लगाने हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में जंगलात का तनासुब बहुत कम है। एक और चीज़ काबिल तजदीद तवानाई की जानिब तब्दीली है। हम बिजली को सोलर, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं। I think it's also important that the industry realizing its मेरे ख्याल में ये भी ज़रूरी है कि सनत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। हुकूमत को ऐसे इक़दामात को पसंदीदा तरीन दर्जा देकर इसकी हिमायत करनी चाहिए, जिससे दरामदी ड्यूटी या टैक्सों में कदरे कमी हो सकती है। सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ या ऐसे तकनीकी तरीक़ों को फ़रोग़ दिया जाए जो माहौलियाती असरात को कम कर सकें। सी पैक आइंदा नस्लों की खातिर एक सेहतमंद माहौल के लिए सब्ज़ मंसूबों के ज़रिए सब्ज़ तरक्की का दौर लेकर आई है। अब चूँकि दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में करीबी तावन कर रहे हैं, मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मज़ीद तावन की ज़रूरत है। मैं बैम्बू की प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान में बढ़ते हुए देख रहा हूँ, बिकॉज़ बड़ा अच्छा बिज़नेस केस है इसका बैम्बू का पाकिस्तान में। बट जिस तरह मैंने कहा कि यू नो वेदर मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है, ग्लेशियर मेल्टिंग की इक्विपमेंट में टेक्नोलॉजी में वो हमें हेल्प कर सकते हैं, सैटेलाइट इमेजरी में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर हो सकता है, क्रॉपिंग पैटर्न में वो हमें हेल्प कर सकते हैं। और एफॉरेस्टेशन के अंदर भी उन्होंने, ऑल्दो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्रोग्राम बड़ा एक ऐसा है जिसको पूरी दुनिया में पजीराई मिली है, लेकिन आप चूँकि चाइना जाते रहते हैं, आपको पता होगा उरुमची से लेके काशगर तक के दरमियान जो किसी ज़माने में डेजर्ट होता था, इन्होंने दोनों साइड पे इतने मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स जो है वो ट्रीज़ लगा के अपना वो लैंडस्केप ही चेंज कर दिया है। मजमूई तौर पर जनूबी एशिया में बदलती हुई आबो हवा के साथ गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान पाकिस्तान की आबो हवा में भी तब्दीली आई है। मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास यकीन करने की हर वजह है कि माहौल में बेहतरी हर एक की कोशिशों से मुमकिन है।